जानने वाले सूर्य जी को आते देख महादेव शंकादि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने में से सूर्य जी तथा परम वैष्णव शंकादि ऋषि शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शंकादि मुनियों के दिए हुए आसन पर संपूर्ण शिष्यों से पति बुद्धिमान सूर्य जी बैठ गए। बैठे हुए सूर्य जी से शंकादि मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि सर्वभक्त जी, इस कलिकाल में मनुष्य को हरि भक्ति किस उपाय से हो? हे भगवान वो कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर भेद विहीन हो जाएंगे, उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए हुए थोड़े आयु बलय और निर्धन अनेक पीड़ा से युक्त होंगे, बहुत कम बचने वाले, अनेक पीड़ा से दुख, कितना दुख होगा, दुखी होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है, इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य नहीं करेगा और पुण्य के नष्ट होने में सब पाप में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, जिस तरह अल्प परिश्रम, थोड़ा धन कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को वर्णन कीजिए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य या पाप करता है, उसका वो भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयामान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोध, यह चार तरह के जिसके साथ दया है, वो निष्पाप जो कोई पाप नहीं किया है, जो जिसको कोई कपट नहीं है, जिसको कोई विरोध करने वाला नहीं है, चार तरह के मनुष्य नारायण के समान, भगवान के समान होते हैं। जो संसार में ज्ञानी होकर दूसरे को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरे को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हो नारायण जानो। ये महामते, ऐसा कौन बात है जिसको करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो? वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद वेदांग के ज्ञाता, आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि आप वेद व्यास के शिष्य हैं। सूर्य जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन हो, तुम ही वैष्णवों में अग्रगण्य हो, कारण कि सब प्राणियों को तुम सदैव भेद चाहते हो। हे सौनक सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी को कहा। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे व्रत कथा प्रथम अध्याय। श्री एकदा नारदो जो मित्रानुग्रह कांक्षा पर्यट विविधान मृत्यु लोक में पागता। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ इन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त अनेक योनियों से उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक को चले गए, भगवान यहाँ मिलने के लिए चले गए। वहाँ जिनको शुक्ल वर चार भुजाएं, देखे भगवान के चार भुजा, वहाँ पहुँच गए। भगवान शंख और चक्र को धारण किए हैं, शंख चक्र को धारण किए, वनमाला से सुशोभित देवस नारायण को देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने धारण करने योग्य गुणात्मक है। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुखनाशक है। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए और तुम्हारे मन में क्या है? हम तो जो पूछोगे वो कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों से उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से कलेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो, वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समझ जनों पर कृपा करके तूने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसको करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो बट तीनों लोक में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण का व्रत, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है? पूर्व में किसने किया था? किस समय यह व्रत करना चाहिए? विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा, इसको करने से दुख और शोक का नाश, धन धान की वृद्धि और संपत्ति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धायुक्त किसी भी दिन संध्या काल में सत्यनारायण की पूजा करें और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त सावा से उत्तम नैवेद्य का भोग लगावें। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावें। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खार अथवा गुड़ मिलावे। सावा पाव अथवा सावा सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण का नैवेद्य लगावें। बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें।
श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीतादि करें। तदंतर सब तुरंतागम सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है।